समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ इत्यभिधीयते अर्थात समदोषः समाग्निश्च, जिसके सभी दोष यानी कि त्रिदोष संतुलित हैं, जिसकी सभी अग्नियाँ संतुलित हैं, जिसकी सप्त धातुएं भी संतुलित हैं और जिसका मल आदि सभी क्रियाएं समअवस्था में हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जिसकी इंद्रिय आत्मा आदि सभी प्रसन्न रहते हैं, वही स्वस्थ कहलाता है। नमस्कार, मैं साध्वी देव योगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए विषय को लेके, जो कि है यूटीआई यानी कि मूत्र कृच्छ्रता। यूटीआई एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि शरीर में पित्त का अधिक मात्रा में बढ़ जाना, हमारे शरीर में पानी का इंटेक कम होना। इन तीन के अलावा कुछ कुछ गौण कारण और हैं, पर मुख्यतः ये तीन कारण माने जाते हैं। तो आइए आज इसी समस्या का समाधान जानेंगे हम यौगिक रूप में। प्रारंभ करते हैं यौगिक अभ्यासों से। सर्वप्रथम हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी किडनी स्वस्थ रह सके, एक्टिव रह सके और हमारे यूरिनरी ब्लैडर को भी स्वस्थ रख सके। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ करते हैं नमस्कार आसन से। सर्वप्रथम नमस्कार आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, धीरे धीरे सामने झुकते हुए पाद हस्तासन, एक पैर को पीछे ले जाते हुए अश्व संचालन आसन, दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। पर्वतासन के बाद करेंगे साष्टांग आसन। साष्टांग आसन में शरीर के 8 अंग नीचे जमीन को छूते रहेंगे, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठा रहेगा। साष्टांग आसन के बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बाद फिर से वापस ऊपर पर्वतासन में, पर्वतासन से अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन आसन से पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में कोशिश करें कि आपका नाक घुटनों से टच हो। पाद हस्तासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन के बाद वापस नमस्कार आसन। इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आपका शरीर जितना तीव्र गति से व्यायाम करेगा, आपका शरीर उतना ही एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन। इसका अभ्यास आप 21 से लेकर 108 बार तक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अभ्यास करेंगे बैठकों का, जिससे आपके शरीर के साथ साथ किडनी भी स्वस्थ रहे। तो हम कुछ प्रारंभिक बेसिक अभ्यास जानेंगे बैठकों का। बैठकों के लिए सीधे खड़े हो जाएं। हम साधारण बैठक करेंगे। सबसे पहले हाथों को कुछ यूँ स्थिति में बनाते हुए 1, 2, इसका नाम है साधारण बैठक। 3, 4, 5, 6, इसी तरह और भी 8 बैठकें हैं। पारंपरिक तरीके से जो हम बैठकों का अभ्यास जानते हैं, उसमें 8 बैठकें आती हैं। ये पहली बैठक है। पहली बैठक जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए अर्ध बैठक आती है, जैसे इस प्रकार। इसमें पूरा नहीं बैठते हैं, आधा ही बैठते हैं। 1, 2, 3, ये आपके घुटनों को भी पूर्ण स्वस्थ रखने में आपकी मदद करती हैं। और इससे पहले जो आपको बताई वो है साधारण बैठक। अंतिम बैठक का अभ्यास करते हैं, वो है हनुमान बैठक। पैरों को इस प्रकार खोल लेंगे, दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे और दोनों तरफ बारी बारी से बैठेंगे। प्रारंभिक योग अभ्यासी इसका अभ्यास न करें, अन्यथा हानि हो सकती है। जिनका अभ्यास हो गया हो वही करें। 1, 2, 3, 4, इस प्रकार आप 21 से लेके 50 बार या इससे अधिक भी कर सकते हैं, जिससे आप बल बढ़ाने के साथ साथ अपने शरीर के, पेट के सब ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो भी आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आइए अब इसके बाद जानते हैं दंड का अभ्यास। परंपरागत रूप से 8 बैठकों और 12 दंडों का अभ्यास किया जाता है।
दंड का अभ्यास सीखते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार सामने झुकते हुए हाथ नीचे लगाएं, दोनों पैरों को पीछे खोल लें। इस आसन की स्थिति से आते हुए सामने हाथों पर बल देते हुए नीचे झुकेंगे, ऊपर उठेंगे और वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। इससे आपके पेट के सभी अंग, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी सभी स्वस्थ होते हैं और आपका खाया पिया सब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। आपका शरीर जितना व्यायाम करेगा, आपका खाया हुआ उतना ही आपको लगेगा। कहते हैं कि खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। तो आप जो खाएं, जो पिएं, वो आपके शरीर में लगे, आपको पोषण दे। इसके लिए प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, योग को अपना स्वभाव बनाइए। तो इस प्रकार अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया करें, बैठकों का और दंड का अभ्यास किया करें। आइए अब हम कुछ बैठकर और लेटकर आसनों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी किडनी के लिए अच्छे के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद है। किडनी के साथ साथ आपके यूरिनरी ब्लैडर को भी स्वस्थ रखने में ये बहुत ही कारगर है। सबसे पहले करेंगे हम मंडूकासन, जो कि आपका किडनी के साथ पैनक्रियाज, लीवर, पेट, आंतों को सबको स्वस्थ रखने में फ़ायदेमंद है। अभी हम प्रारंभ करते हैं मंडूकासन से। मंडूकासन के लिए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद करके, अंगूठों को अंदर करके नाभि के दोनों ओर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचेंगे और सामने झुक जाएंगे। इसी आसन को आप कपालभाति के साथ साथ करें तो आप बेहद ही आश्चर्यजनक लाभ पाते हैं। आप सामान्य केवल आसन करते हैं तब तो आपको लाभ मिलता ही है, परंतु प्राणायाम और आसन का जो यौगिक सम्मिश्रण है उससे आप दुगना लाभ जल्दी पा सकते हैं। कपालभाति के साथ कीजिए मंडूकासन। तो इस प्रकार इसे 2-5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक समय बढ़ाएं और जल्दी अपने पेट के अंगों को स्वस्थ बनाएं। आइए अब हम जानते हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए हम लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन लगाने के लिए आप एक पैर को उठाकर दूसरी जगह पे रखेंगे, दूसरे पैर को उठाकर दूसरी जगह पे रखेंगे। दोनों हाथों की स्थिति मुट्ठियाँ बंद, या फिर आप हथेलियाँ खुली भी रख सकते हैं। हथेली पर हथेली या फिर मुट्ठियाँ बंद करके, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अभी हम करेंगे मुट्ठियाँ बंद करके। दोनों मुट्ठियों को बंद करके नाभि के आसपास लगाएं, श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचकर आगे झुक जाएं और कपालभाति के साथ साथ करें योग मुद्रासन का अभ्यास। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो वो कोशिश करें कि उनकी ठोड़ी ज़मीन को छू जाए। कुछ लोग आसन को कुछ सेकंड तक करते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं। आसन का लाभ शुरू होना होता है 2 मिनट से। आप 2 मिनट से पहले ही छोड़ देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आसन किया भी और कुछ हुआ भी नहीं। तो आसन का अभ्यास शुरू करें 2 मिनट से लेके आप जितना अधिकतम कर सकते हैं। कम से कम जो रोग से पीड़ित हैं वे 10 मिनट तो प्रतिदिन करें। आइए अब हम जानते हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन के अभ्यास के लिए आप करेंगे, बाएं पैर को उठाकर घुटने से मोड़ लीजिए, दाहिने हाथ को सामने से पैर के साइड से लेते हुए दूसरे पैर के घुटने के पास पकड़िए और दूसरा हाथ आपका एकदम सीधे पीछे एक रेखा में रहेगा और गर्दन भी पूरी पीछे। सामने वाले पंजे को तान कर रखें, गर्दन को जितना अधिक हो सके उतना पीछे मोड़ें, कमर को भी एकदम सीधा रखें। आप आसन की स्थिति को यानी कि मेथड को जितना अच्छे से करेंगे आप उतना ही जल्दी लाभ पाएंगे। आइए कपालभाति के साथ करते हैं वक्रासन। धीरे धीरे रिलीज करते हुए हाथ को ऊपर से पीछे लेके जाएं, पैर को सीधा कर लें,
आप पेट के अंगों के लिए यानी कि लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पित्ताशय, इन सब में से आंतों के लिए, किसी के लिए भी अगर आसन करते हैं तो उनको कपालभाति के साथ ही करें, अवश्य करें। आप कपालभाति के साथ उदरांगों के लिए अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद सिद्ध होंगे। आइए अब जानते हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, बाएं पैर को नीचे से फोल्ड करके रख लेंगे, दाहिने पैर को उसके ऊपर से उठाकर घुटने के साइड में रख लेंगे। फिर जो आपका पैर खड़ा है यानी कि जिसका घुटना ऊपर है, उससे ऑपोजिट हाथ को इस प्रकार घुटने के पीछे से लेकर उसी पैर के पंजे को पकड़ें और दूसरे हाथ को कमर पे रख लें। यदि पेट अधिक बढ़ा हुआ है, कोई और गंभीर समस्या आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़मीन पे भी हाथ रख सकते हैं, या आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना भी रह सकते हैं। पर कोशिश करें कि आप हाथ से इस पोजीशन को तो ले लें जिससे आपके उदरांगों पे दबाव पड़े, आपके पेट पे प्रेशर पड़े और उनकी मसाज हो सके, ताकि वे और स्वस्थ बने। आप जितना जिससे एक्सरसाइज कराएंगे वो चीज़ उतनी ही स्वस्थ होती है। आप जितना शरीर को व्यायाम देंगे, शरीर उतना ही पुष्ट और बलवान बनेगा। वैसे ही आप अपने शरीर के अंगों को जितनी मसाज देंगे, जितना उनकी एक्सरसाइज कराएंगे, जितनी मसाज करेंगे, वे उतने ही स्वस्थ, सबल और पुष्ट बनेंगे। तो आइए एक बार करते हैं सही तरीके से अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास कपालभाति के साथ साथ। कमर को झुकने ना दें, कमर को यथासंभव सीधा रखें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथ को नीचे रखें, दूसरे हाथ को पीछे ले जाते हुए पैरों को रिलैक्स कर लें। यथासंभव का अर्थ अक्सर लोग समझते हैं जितना हमसे हो पाता है उतना। यथासंभव का अर्थ होता है जितना हम कर सकते हैं उससे थोड़ा अधिक, ताकि हम धीरे धीरे अपना प्रयास बढ़ा के और अपनी कैपेसिटी और बढ़ाएं। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे तो आपकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी। इसलिए यथासंभव का अर्थ है जितनी आपकी कैपेसिटी है डेली उससे थोड़ा अधिक करें, ताकि आपका सामर्थ्य बढ़ता जाए। आइए अब करते हैं अगले आसन का अभ्यास, जो कि है गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए आप दोनों पैरों को फिर से घुटने से मोड़कर ऊपर उठा लेंगे और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक पैर का घुटना नीचे और दूसरे का ऊपर रखते हुए दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अपने पैरों को एकदम अपने पास चिपका लें। एकदम सही पोजीशन इसकी ये होती है कि आप नीचे वाले पैर की एड़ी पे बैठ जाएं। पर जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो इसका अभ्यास ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों पैर ऐसे रहें। इसका सही अभ्यास है पैर की एड़ी पे बैठना। अब पैरों की ये स्थिति रहेगी और हाथों की स्थिति में हम देखेंगे जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से ले जाते हुए धीरे धीरे पीछे कर देंगे जितना आप कर सकते हैं, और दूसरे हाथ को जो पैर नीचे है उस हाथ को धीरे धीरे पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को परस्पर पकड़ लेंगे। इस प्रकार आपके आंत पे, आपकी किडनी पे, आपके अग्नाशय पे पूरा प्रेशर पड़ता है और वो उनका एक तरह से सहज व्यायाम होता है। आइए करते हैं गोमुखासन का अभ्यास कपालभाति के साथ। तो इस प्रकार हर आसन का अभ्यास 2-5 मिनट से लेकर आप 21 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः रोग की अवस्था में 10 मिनट से प्रारंभ करें। यदि आप प्रारंभ में नहीं भी कर पाते हैं तो एक बार 2 मिनट करें, फिर वापस आएँ, कुछ क्षण का विश्राम लेके फिर से 2 मिनट करें। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे आप 10 से 21 मिनट तक और गंभीर रोगों की अवस्था में इससे भी अधिक कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार किडनी के लिए और यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए किया जाता है बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम लेटकर अपने उदर के अंगों को, अपने पेट के अंदर के अंगों को, ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए लेट के जानते हैं आसनों का अभ्यास। सबसे पहले करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटकर हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन में से आप 2 अभ्यास करेंगे। शलभासन के कई प्रकार होते हैं, पर उदरांगों के लिए मुख्यतः हम इसके 2 आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसे विपरीत नौकासन भी कहते हैं। विपरीत नौकासन के लिए आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे और अब हाथों और पैरों को दोनों तरफ से दोनों को एक साथ उठाएंगे।
यथासंभव जितना अधिक उठा सके उतना अधिक उठाएं और श्वास को होल्ड करके रखें। हो सके तो कपालभाति के साथ साथ करें। इस प्रकार जब आप अपने उदर के अंगों को व्यायाम देते हैं तो उसे भी लगता है कि मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला है। जब आप अपने पेट में कुछ भी उटपटांग डालते रहते हैं, अपने मनमानी चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, तो शरीर के अंगों को भी ऐसा लगने लगता है कि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं, तो वो भी आसानी से बीमार पड़ने लगते हैं। आप उन्हें डेली एक्सरसाइज दें, मसाज दें, उनका ध्यान रखें। आप जितना अपने अंगों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, वो उतनी ही अधिक उम्र तक आपका साथ देंगे। तो इस प्रकार हमने जाना शलभासन का एक प्रकार। शलभासन के दूसरे प्रकार के लिए आप दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाकर हाथों को भी तानेंगे और पैरों को भी ऊपर उठाएंगे और साथ में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हुए पेट के बल किए जाने वाले आसन। आइए अब लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर आप एक तो करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर ऊपर उठा लें। हल्का सा अपने हाथों से नितंबों के पास सहारा दें और अपने पैरों को 30 डिग्री के कोण पर उठा लें और साथ में करें कपालभाति। यह आसन आपकी किडनी को स्वस्थ रखने के साथ साथ ही मोटापे के लिए, नाभि धारण के लिए और आपके और भी कई रोगों के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार इस आसन को कुछ देर करें और धीरे धीरे पैरों को वापस लें। अब इसके बाद हम जानेंगे नौकासन का अभ्यास। नौकासन के अभ्यास के लिए दोनों तरफ से उठेंगे, हाथों और पैरों को दोनों को उठाएंगे। वापस। यह आसन आपके पेट को स्वस्थ रखता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपकी किडनी को क्लीन करता है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्शन से दूर करता है, आपकी आंतों को कार्य करने में सक्षम बनाता है और एक खास बात कि यह भूख बढ़ाता है। कुछ लोगों को खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता और फिर भूख भी नहीं लगती। तो इस आसन से आपका खाना डाइजेस्ट भी होगा और आपको अच्छे से खुलकर भूख भी लगेगी। तो इस प्रकार हमने जाना लेट कर किए जाने वाले आसनों का समूह किडनी के लिए, किडनी को स्वस्थ बनाने के लिए और लंबी उम्र तक एक्टिव रखने के लिए। आइए अब हम बाईं करवट लेकर उठकर बैठेंगे और जानेंगे आगे के अभ्यास। तो अभी तक हमने देखा कि आसनों से किस प्रकार हम अपनी किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। लंबी उम्र तक आप अपने अंगों से साथ पा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्राणायाम के कुछ अभ्यास जो आपकी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, तरोताज़ा, तथा जब आपको ज़रूरत हो तब आपके काम आ सके, यानी कि स्वस्थ रह सके। तो हम प्रारंभ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप जैसे आपको सुविधा हो उस आसन में बैठकर सुखासन, सिद्धासन, या फिर आपको कोई अधिक समस्या हो तो आप इस प्रकार पैर खोलकर भी कर सकते हैं। आप इस प्रकार भी ज़मीन पर ना बैठ पाएँ तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। यदि आप वो भी ना कर पाएँ, आपकी अवस्था बहुत ही खराब है, तो आप लेट कर भी कर सकते हैं, पर जितना आपका सामर्थ्य हो उतना। यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठ के ही करें, प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें। हम करेंगे सामान्य सुखासन में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सामान्य ज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा के लिए आप कनिष्ठा और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखकर लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। एक बात ध्यान रखने लायक और यह है कि जिस अंग से संबंधित आपको रोग हो
उसके लिए जब आप योगाभ्यास करें तो उसी रोग से संबंधित, उसी अंग से संबंधित चक्र पर ध्यान करें। जब आप किडनी के लिए योगाभ्यास करें तो आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान को टिकाएं। आप यूरिनरी ब्लैडर के लिए योगाभ्यास करें तो उस समय आप अपने मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान टिकाएं। आपके मणिपुर चक्र का स्थान होता है पेट में। आपके शरीर के यदि बीच से 2 भाग किए जाएं तो एकदम मध्य में जो स्थान होता है वहाँ पे हमारे चक्रों का स्थान होता है। ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है कि आपको दिखाई दे, ये महसूस करने की चीज़ है, शक्तियाँ हैं एक प्रकार से, तो आप इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। मणिपुर चक्र से कुछ नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र और एकदम मूल भाग में होता है हमारे मूलाधार चक्र। तो आप बारी बारी से इन तीनों चक्रों पर ध्यान टिकाते हुए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप भस्त्रिका प्राणायाम की गति अपने शरीर सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। आप सामान्य स्वस्थ हैं तो सामान्य गति रखें, मध्यम स्वस्थ हैं तो मध्यम गति रखें, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो एकदम तीव्र गति रखें। ध्यान रहे कि चेहरे के हाव भाव न बिगड़े। आपके कंधे सामान्यतः जितने हिलने चाहिए उतने ही हिलें। आप प्रयासपूर्वक इन्हें अधिक ना हिलाएं, इस प्रकार ना करें, इस प्रकार नहीं करना है। सामान्यतः जितना शरीर में श्वास प्रश्वास की वजह से गति होती है बस केवल उतना ही रखें। आइए अब हम करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति, जो कि आपकी किडनी के लिए सबसे अच्छा है। कपालभाति के अभ्यास के लिए आप इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, सुखासन या किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और उसके बाद श्वास को केवल बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। अंदर जितनी श्वास सहज सामान्य रूप से आ जाए उतना हर 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेने का प्रयास करेंगे। इसकी गति बढ़ाकर भी कर सकते हैं। किडनी के अभ्यास के लिए और यूरिनरी ब्लैडर के अभ्यास के लिए आप इसका अभ्यास आधे घंटे तक कर सकते हैं। आप जितना अधिक कपालभाति करेंगे आपके उदर के अंग, आपकी किडनी, आपके अंदर के सारे अंगों की शुद्धि उतने ही अच्छे से होगी। आप जितना अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं उतना ही अधिक कपालभाति करें। कपालभाति करने से माथे पे एक चमक आती है, आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पेनक्रियाज, लीवर आदि सब स्वस्थ रहते हैं। कुछ और सेकंड करेंगे कपालभाति का अभ्यास। आइए अब इसी क्रम में हम जानेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। ये आपके मूलाधार चक्र को पूर्णतः स्वस्थ रखने में कारगर सिद्ध होता है। बाह्य प्राणायाम का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र, उसकी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं और वह स्वस्थ भी होता है। उसमें एक जीवनीय शक्ति आती है और आपके यूरिनरी ब्लैडर और आपके जितने भी मूत्र संस्थान के अंग हैं सभी स्वस्थ होते हैं और उनमें एक नई ऊर्जा आती है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ दें, अपने पेट को अंदर खींचें, पेट को अंदर खींचकर आपको 3 बंध एक साथ करने हैं। सबसे ऊपर आपके कंठ में लगता है जालंधर बंध, जो कि आप जब इस प्रकार ठोड़ी को गर्दन से टच करते हैं तो अपने आप जालंधर बंध लग जाता है। और जब आप पेट को अंदर खींच के रखते हैं तो उड्डयन बंध अपने आप लग जाते हैं। और जब आप अपने मूल स्थान को खींचते हैं, अपने एनस को ऊपर की ओर खींचते हैं तो आपका मूल बंध अपने आप लग जाता है। यह आपके वीर्य को बढ़ाता है, आपकी जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है, आपके जीवन का ऊर्ध्वारोहण करता है और साथ ही साथ आपके मूत्र संस्थान के सभी अंगों को स्वस्थ करता है। आइए एक बार फिर से करते हैं बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें,
श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचें और तीनों बंधों का एक साथ अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार किया जाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम आपके यूरिनरी ब्लैडर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये दो प्राणायाम आप प्रतिदिन अवश्य करें। इसी क्रम में आगे हम जानते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार वायु मुद्रा में ले लें और एक हाथ से नासिका को बंद करते हुए दूसरी तरफ से लंबी गहरी श्वास लें और उस नासिका पुट को बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास बाहर। फिर से श्वास लें, दूसरी तरफ से श्वास बाहर। इस प्रकार अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, समग्र स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आप प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आपके अंगों को डेली एक्टिव रखने के लिए प्रतिदिन इस अभ्यास को ज़रूर करें। अंत में हम जानते हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि यूटीआई का एक मुख्य कारण शरीर में पित्त का बढ़ना भी है। तो हम शीतली प्राणायाम से कैसे शरीर को शीतल रख सकते हैं, आइए इसके लिए जानते हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे रखें। अपनी जीभ को कुछ इस प्रकार फोल्ड करते हुए श्वास अंदर लें, जालंधर बंद लगाएं, कुछ सेकंड तक इसमें होल्ड करते हुए अपनी दाहिनी नासिका को बंद करते हुए श्वास बाहर छोड़ दें। तो ये हुआ प्राणायामों के अभ्यासों का समूह जो कि आपकी किडनी और यूटीआई के लिए बताया गया। आइए अब इसी के अगले क्रम में हम जानते हैं आयुर्वेद को औषधि, प्राकृतिक चिकित्सा और हमारा आहार यानी कि पथ्य और अपथ्य। प्राकृतिक औषधि में आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, लौकी घनवटी। इसी के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में आप इसके लिए किडनी बस्ती ले सकते हैं, बर्फ़ का ठंडा सेक ले सकते हैं और इसके लिए हॉट कोल्ड कंप्रेशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आगे आप जानेंगे यूटीआई के लिए पथ्य और अपथ्य आहार। पथ्य आहार यानी कि जो भोजन आपको लेना चाहिए। यूटीआई की समस्या में आपको ठंडे पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। ठंडे का अर्थात शीतल, जो आपके शरीर में शीतलता बढ़ाएं, जैसे कि लौकी जूस, नीम का जूस, एलोवेरा, छाछ, जौ का दलिया। हफ्ते में कम से कम एक बार जौ का दलिया अवश्य खाएं। हो सके तो उसे रात को छाछ में पका लें और अगले दिन पूरा दिन जब जब आप भोजन करें तो भोजन की बजाय यही करें, उसे पानी के साथ मिलाकर चबा चबा कर खाएं। कुलत्थ की दाल खाएं या फिर पीपल, नीम, शीशम और इसके साथ साथ दूर्वा घास का रस और दूधी, इन सब औषधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सब आपके पथ्य आहार में आते हैं। और इसके साथ साथ आप जानते हैं अपथ्य आहार, जैसे कि तली भुनी चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इस सब प्रकार का भोजन आप छोड़ दें। फल और सब्जियां अधिक खाएं। कुछ दिन के लिए आप सामान्य जो भोजन खाते हैं वो भी छोड़ दें। नमक और चीनी का प्रयोग छोड़ दें। अधिक से अधिक फलों का सेवन करें। सलाद को अपने भोजन में अधिक बढ़ाएं। आइए अब अंत में हम जानते हैं कि किस प्रकार एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम समाधान कर सकते हैं यूटीआई की समस्या का। एक्यूप्रेशर के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे लाएं। हमारे शरीर में, हाथों में हमारे शरीर के रिफ्लेक्सिव पॉइंट होते हैं। किडनी के पॉइंट्स को दर्शाते हैं। एक तो ये बीच का पॉइंट, आप इसका पता कैसे लगाएंगे? ये लास्ट वाली उंगली को इस प्रकार मोड़कर सेंटर तक लाएं, टेढ़ा कर्व करके, और जहाँ पर जिस पॉइंट में सेंटर में आता है ये किडनी का पॉइंट है। एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को उंगली के एकदम ऊपर कॉर्नर पे आप इन दोनों पॉइंट्स को किडनी को स्वस्थ रखने के लिए और यूटीआई को दूर रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को 5 से 10 मिनट या अधिक समस्या हो तो इससे अधिक देर भी दबा सकते हैं। इस प्रकार दोनों को दबाएं। दोनों हाथों में इसी प्रकार से आप दबा सकते हैं। इसी के साथ साथ पैरों में अगर देखा जाए तो यही पॉइंट, जैसे आपका यहाँ पे हाथ में लास्ट वाली उंगली के टॉप पे था, उसी प्रकार पैर की भी लास्ट वाली उंगली के टॉप पर ये किडनी का पॉइंट है। तो आप यूटीआई की समस्या के लिए और किडनी से संबंधित समस्याओं के लिए इस पॉइंट को भी दबा सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस प्रकार हाथ के एकदम बीचों बीच इसका स्थान था,
पैर के भी एकदम इसी स्थान पे किडनी का पॉइंट होता है। तो हाथों और पैरों में इसी प्रकार से आप एक्यूप्रेशर करके अपने रोगों से समाधान पा सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार आप इतने आसान से यौगिक समाधानों से निजात पा सकते हैं यूटीआई और किडनी की समस्या से। इस सत्र में इतना ही। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगे आपके सामने एक नए विषय को लेकर। तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।